1993 एडमिशन बैच इन जवाहर नवोदय विद्यालय डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र का स्टेट का जलगांव डिस्ट्रिक्ट। हाँ, जलगांव नाम का एक डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर ये सर ने पढ़ाई किया है। फर्स्ट रैंक इन 10th स्टैंडर्ड 1998 इन JNV Virtual. Second rank in 12th standard science stream in 2000 in Nasik Division Board. Then BTech in Mechanical Engineering from VGTI College, Mumbai in the year 2004. 8 years lecturership in 3 engineering colleges in Mumbai and Pune University. For the last 12 years, full-time devote in ISKCON Mumbai. ISKCON का full form है International Society for Krishna Consciousness. For spreading the spiritual knowledge and guiding the student of school and college in life value skill all over the country. लाइफ और वैल्यू जो स्किल होता है उसके ऊपर इसका जो भी इसका जो इस उम्र का जो एक्सपीरियंस है वो तुम लोगों के साथ शेयर करने आए हैं। टिल नाउ 97 JNVs of 9 states of 4 NVS regions: West Bengal, Odisha, Andhra Pradesh, Maharashtra, Gujarat, Madhya Pradesh, Goa, Karnataka, and Kerala. And 3 union territory visited in last 1 year. Till now, he already completed 97 JNVs of 9 states. बहुत सारे JNV हैं, उनमें जाके सर बहुत सारा तुम लोगों को स्टूडेंट के साथ बात भी किया है, मोटिवेट भी किया है। Also 1000 plus school and college visit for the life value and skill program in last 10 years. लास्ट 10 साल में 1000 से भी ज़्यादा स्कूल एंड कॉलेज में इसने विजिट किया सर ने, और फिर अपना जो लाइफ एक्सपीरियंस है वो शेयर किया। तुम लोग भी सर का लेक्चर सुनो, डिस्टर्ब नहीं करना है, ठीक है सर। So I thank our dear principal sir for welcoming me here at JNV Banipur. So I feel happy to be with you. Wish you all good evening. सब लोग ऐसे थोड़ा झुक गए हैं, सीधा बैठिए। Yes, that's good. सावधान। So we'll begin with a small prayer. You can join the hands, close the eyes. Silence. जो मैं बोलता हूँ उसको सुनना है पहले, और फिर बाद में पीछे बोलना, मतलब पीछे उसको गाना है, बोलना है। ओम, बोलिए। लंबा खींचना है, ठीक है। ओम, ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम असतो मा सद्गमय। ओम तमसो मा ज्योतिषगमय।
ॐ मृत्योर्मा अमृतं गमय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। One last time. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Thank you. You can open the eyes now slowly. Keep your mind peaceful. अपने मन को शांत रखिए, क्योंकि जीवन को यदि महान बनाना है तो अपने मन को अपनी वश में करना चाहिए। जिसका मन अपने वश में नहीं है उसका मन दुश्मन बनता है। दुश्मन, दूषित मन, दुश्मन कि अपने काबू में नहीं है। हम जो चाहते हैं, जो अपने लिए अच्छा है, कल्याणकारी है, वो हमें अपना मन करने नहीं देता है, तो ऐसा मन दुश्मन बनता है। अपना मन बनना चाहिए सुमन। क्या बनना चाहिए? सुंदर मन, स्वच्छ और शुद्ध मन बनना चाहिए। क्योंकि पढ़ाई के लिए, कोई भी अच्छा काम करने के लिए मन का बड़ा महत्व है। मन बड़ी शक्ति है, बोलते हैं ना माइंड पावर। वैसे बुद्धि भी अपनी शक्ति है। जिसकी बुद्धि कमज़ोर है, मंद है, उस व्यक्ति के लिए पढ़ाई, कोई भी अच्छा काम कठिन होता है। और जीवन के लिए एक अच्छा शुद्ध मन और तेज बुद्धि आवश्यक है। फिर एक बॉडी तो है अपना तन, शरीर, वो भी स्वस्थ चाहिए। वो तो हम देखते हैं कि बॉडी के लिए जो अच्छा होता है वो उतना सोचते हैं, लेकिन अपने मन के लिए, बुद्धि के लिए हम इतना सोचते नहीं हैं। हम सोचते हैं वो तो अपने आप हो जाएगा ठीक। नहीं, हम जो देखते हैं, जो हम सुनते हैं, जो पढ़ते हैं, जो कुछ बोलते हैं, उन सब का प्रभाव, या हम जिनका संग लेते हैं, जिनके साथ हम रहते हैं, उन सब का प्रभाव अपने मन और बुद्धि पे होता है। और आप देखिए आजकल ये जो अपनी किताबें जो हैं, जो अपनी बुक्स है, सिलेबस जो है, वहाँ पे कुछ तो कमी है जिससे मन का शुद्धि हो और बुद्धि का विकास हो। जो सिलेबस अपना है, जो हमने पढ़ाई किया है खुद, और फिर 8 साल इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाया भी है, केवल भौतिक विषय ज़्यादा है। भौतिक मतलब जो दुनिया का विषय है, लेकिन जीवन का विषय जो है, अपने जीवन का, आज लोगों का शरीर स्वस्थ होता है लेकिन मन दुखी होता है, मन बड़ा अशांत होता है। बड़ी समस्या है, मानसिक समस्या बहुत बढ़ गई समाज में। क्यों? कोई व्यक्ति सुखी नहीं है, कोई समाधान, संतुष्ट नहीं है अपने जीवन में। तो हम चाहते हैं, और हमने पाया है नवोदय विद्यालय में जब हम थे पढ़ाई के लिए 26 साल पहले, शिक्षकों ने हमें किताबों की पढ़ाई के साथ साथ जीवन की भी पढ़ाई का ज्ञान दिया है।
जितनी उनकी क्षमता थी, जितना उनका ज्ञान था, उन्होंने अवश्य दिया है। अब देखिए, नवोदय विद्यालय जो है हम सबके लिए बड़ा सौभाग्य है कि जो बाहर के बच्चों के लिए एक सपना होता है सुबह जल्दी उठना, और सुबह जल्दी उठकर दौड़ लगाना, जॉगिंग, बाद में एक्सरसाइज, वार्म अप, और सुबह जल्दी नहाकर असेंबली में आना, तो ये अच्छी आदतें हैं। आप लोग आपने देखा होगा जब छुट्टी में जाते हैं, दिवाली वेकेशन में गए थे 1 महीना, तो आपने देखा होगा कि जो आपको यहाँ आदत है जल्दी उठने की, अपने गांव में आप जल्दी उठे नहीं है क्योंकि पता है कि उठ के मैं कहाँ जाऊँ, मैदान तो है नहीं आजू बाजू, मैदान होगा भी तो अकेला कहाँ दौड़ूँ मैं, अकेला दौड़ने में कोई उत्साह नहीं आता है। लेकिन यहाँ पर जब हम नवोदय विद्यालय में हम हैं तो हमें इच्छा हो ना हो हमसे हो जाता है, क्योंकि सारा स्कूल का एक नियम है, शेड्यूल है। तो बच्चों, हमें समझना है कि नवोदय विद्यालय जो है अपने लिए बड़ा सौभाग्य है, जो सुविधा है इसका हमें सदुपयोग लेना है, क्योंकि ये समय निकल जाएगा। आप सोचेंगे नहीं सर बहुत लंबा समय है, अभी तो बहुत समय बाकी है, थोड़ा टाइम पास भी चाहिए, थोड़ा मज़ा मस्ती, कोई बात नहीं, वो भी थोड़ा कर सकते हैं, लेकिन अपना जो मुख्य उद्देश्य है, जो अपना मुख्य हेतु है, वो पाना चाहिए। और क्या उद्देश्य है? कम टू लर्न, जो गाइडलाइन समिति ने दिया है, कम टू लर्न, कि हमें अच्छा सीखना है। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं मुझे कि सर अच्छा मोटिवेशन दीजिए, अच्छा एक इंस्पिरेशन दीजिए पढ़ाई के लिए, अपने जीवन के लिए। तो हम उनको बोलते हैं हमने जो पाया है मोटिवेशन, इंस्पिरेशन नवोदय से पाया है। क्या पाया था? ये गाइडलाइन, कम टू लर्न। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को पढ़ाई में मन नहीं लगता है, ध्यान नहीं लगता है, सोचते हैं सर मन भटकता है यहाँ वहाँ, जो पढ़ते हैं याद नहीं करता है। क्योंकि कहीं ना कहीं मोटिवेशन जो है अपना गलत होता है। गलत का मतलब क्या हुआ कि बस केवल एग्ज़ाम के लिए पढ़ते हैं, एग्ज़ाम है तो पढ़ेंगे, एग्ज़ाम नहीं तो नहीं पढ़ेंगे। अभी तो एग्ज़ाम लंबा है, दूर है, तो सोचेंगे अभी नहीं, जब लास्ट वीक आएगा तब पढ़ेंगे, या लास्ट मंथ आएगा तब पढ़ेंगे। ऐसा मन हमें धोखा देता है, और जो समय होता है अपने पास पढ़ने के लिए उसका उपयोग नहीं लेते हैं। लेकिन जब मोटिवेशन होगा कि हमें सीखना है, हमें समझना है, ज्ञान लेना है, तो आप वेकेशन में भी 2-3 घंटा पढ़ सकते हैं। क्योंकि यदि 24 घंटा आपके पास समय है दिन में, उसमें से 2 घंटा भी नहीं पढ़ेंगे इस वेकेशन में, जब खाली समय था, जब कोई तनाव नहीं था, अपने गांव में थे, अपने घर में थे, तो फिर आप फिर यहाँ जब आते हैं तो आपको पढ़ना नहीं होगा, आपको तकलीफ होगा। क्यों? अपने गांव में सच इको मत दीजिए, इको शून्य कीजिए, इको नहीं चाहिए। इको कैसा? तो हम देखते हैं कि यदि आदत जो है पढ़ने की आदत हमें हमेशा होना चाहिए, क्योंकि जीवन भर हमें ज्ञान लेना चाहिए। और देखो बच्चों, ये भी जो एक बात है कि अपना जो समय है नवोदय विद्यालय में, ये को शून्य कीजिए। जो अपना समय नवोदय विद्यालय में है ये हमेशा के लिए नहीं है, थोड़े समय के लिए है। जीवन ही थोड़े समय के लिए है, ये भी समझना चाहिए। अब बोले नहीं सर तो अभी जवान है, अभी तो हम स्कूल के बच्चे हैं। ये कोई नहीं जानता कि कौन व्यक्ति इस जगत में कितने समय के लिए है। हमने देखा है बचपन से कि छोटे बच्चे, स्कूल के बच्चे या जन्मजात शिशु भी जो होते हैं, नवजात शिशु, उनकी भी मृत्यु हमने देखी है नज़दीक से। या मृत्यु के लिए कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, सब समान होते हैं। किसकी मृत्यु कब आ जाए बोल नहीं सकते, इससे चिंता की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमें सावधान होने की आवश्यकता है। ये नहीं सोचना है अभी तो बहुत समय बाकी है, बाद में देखेंगे, तो हम धोखा खाएंगे। हमें जो अभी समय मिला है अपने हाथ में, उसका सदुपयोग लेना चाहिए। और जो मैं बताया, ज्ञान लेने का विचार होना चाहिए। सीखना है, कोई अच्छा बनना है, कोई अच्छा समझना है, तो आपका मन जो उसमें लगेगा। एग्ज़ाम का सोचोगे कितने मार्क्स मिलेंगे, कितना परसेंटेज मिलेगा, कौन सा पोजीशन मिलेगा, तो तनाव आएगा, चिंता आएगी। क्यों? वो अपने हाथ में नहीं है कि हम
कितना मार्क्स लाएंगे, कितना पोजीशन मिलेगा, वो अपने हाथ में नहीं है। रिजल्ट अपने हाथ में नहीं होता है। अपने हाथ में क्या है? मेहनत, पढ़ाई या जो कार्य है, जो करना है ड्यूटी, वो अपने हाथ में है। जितना हम मन लगा के पढ़ेंगे, जितना हम मन लगा के कोई भी जो होती है स्पर्धा होती है, कोई कंपटीशन होती है, उसमें भाग लेंगे तो आनंद आएगा। मेडल मिले ना मिले, हमें आनंद मिलेगा। बच्चों, अंत में हमें समाधान और आनंद चाहिए होता है। आपके पास 1000 मेडल होंगे आपके शोकेस में, लेकिन यदि समाधान नहीं होगा, आनंद नहीं होगा, तो उसका कोई उपयोग नहीं है, काम नहीं। तो हमने ये पाया था, यदि हमें जीवन का अनुभव या ज्ञान होगा तो अवश्य जीवन में समाधान मिलता है। तो मैं वो बात बोलता हूँ, जो मैं विषय लेता हूँ जीवन मूल्यों का और जीवन विज्ञान का, जीवन कौशल्य का, तो मैं बात बोलता हूँ कि अपना जीवन जो है सबसे अनमोल है, अनिश्चित है। अनिश्चित है, पता नहीं कितने समय के लिए। ये शरीर जो हड्डी मांस से बना है वो अनिश्चित है, लेकिन मनुष्य जीवन जो है, सभी लाखों प्रकार के जो जीव है ब्रह्मांड में, उनमें सबसे महान है। क्यों? हम चाहे तो सारे जीवन की समस्याओं से हमेशा के लिए मुक्त हो सकते हैं। अपनी समस्याएं क्या है समझना चाहिए। कोई सोचता है कि हम लोगों का धन कम है, पैसा कम है, वो समस्या है। हम लोगों का ज़मीन कम है, घर छोटा है, वो समस्या है। नहीं, ये वास्तविक समस्या नहीं है। वास्तविक समस्या वो होती है जो सबके लिए समान होती है, कॉमन होती है। और समस्या क्या है? बुढ़ापा, ओल्ड एज इज अ कॉमन प्रॉब्लम टू ऑल द लिविंग बींग्स। ओल्ड एज, कोई बूढ़ा बनना नहीं चाहता है, लेकिन बूढ़ा बनना पड़ता है, सब बूढ़े बनते हैं। डिसीज़, ये प्रॉब्लम है, कॉमन प्रॉब्लम सबके लिए। डिसीज़, छोटा बच्चा हो, बड़ा हो, अमीर हो, गरीब हो, कोई भी हो, डिसीज़ सबको आता है, कोई चाहता नहीं है। डेथ, डेथ जो है इट्स अ बिग प्रॉब्लम। यदि हम समझे, डेथ कोई नहीं चाहता है, सबको जीने की इच्छा है हमेशा के लिए, लेकिन कोई जी नहीं पाता हमेशा के लिए, थोड़े दिन के लिए जीता है। तो बच्चों, भगवत गीता जो है, जो सारे वेदों का सार है, उसमें एक श्लोक आता है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदोषण। भगवान बोलते हैं कि जन्म हुआ इसलिए बुढ़ापा आता है। जैसे बोलते हैं डॉक्टर्स हॉस्पिटल में, दिस बेबी इज 2 days ओल्ड बोलते हैं। ऐसा बोलना चाहिए, दिस बेबी इज 2 days यंग, लेकिन इंग्लिश की ऐसी भाषा है जिसमें ऐसे ही बोलते हैं, दिस बेबी इज 2 days ओल्ड बोलते हैं। अभी आपको कोई पूछे आपका एज बताओ, आप बोलोगे आई एम 12 years ओल्ड, आई एम 15 years ओल्ड। यंग कोई बोलता नहीं है। ऐसा ओल्ड क्यों बोलते हैं? ओल्ड इसलिए बोलते हैं कि हम जन्म से बुढ़ापे के रास्ते पे हैं। वी आर ऑन द वे टू ओल्ड एज। तो कितना दिन का बुढ़ा हुआ है? 1 दिन का बुढ़ा। कितना दिन का बुढ़ा है? 2 साल का बुढ़ा है। तो बोलने का ही कॉमन सेंस है, या ये उद्देश्य है कि हम बुढ़ापे के क्या हैं? रास्ते पे हैं। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शनम। हमें देखना चाहिए कि वास्तविक जीवन की दोष और दुख क्या है। आप बोलेंगे सर देख के क्या करने वाले हैं? उपाय मिलेगा। यदि आप जो समस्या है, जो प्रॉब्लम है, उसको ही समझे नहीं है, सॉल्यूशन कहाँ से लाओगे? सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो पहले प्रॉब्लम समझना चाहिए। फिजिक्स प्रॉब्लम का एक लिमिट है कि वो बस अपनी एग्ज़ाम के लिए कोई अपने बस थोड़ा बहुत जो सिस्टम्स होती है, फिजिकल सिस्टम्स, उसके लिए काम में आएगा उसका ज्ञान। फिजिकल प्रॉब्लम, केमिकल प्रॉब्लम्स, केमिस्ट्री प्रॉब्लम्स, मैथमेटिक्स प्रॉब्लम्स, बट लाइफ प्रॉब्लम्स, लाइफ इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसलिए कहा गया है अपने नवोदय के लोगों में ना 2 शब्द है, प्रज्ञानम, प्रज्ञानम ब्रह्म, कि सभी ज्ञान में, ज्ञान के अनेक प्रकार है, सभी ज्ञान में सबसे महान ज्ञान ब्रह्म ज्ञान है। ब्रह्म ज्ञान का मतलब होता है डिवाइन नॉलेज। डिवाइन नॉलेज वो क्या है? जीवन का ज्ञान है। क्योंकि जीवन ऐसा है जिसका मूल्य जो है इस दुनिया की संपत्ति में नहीं हो सकता है। किसी के पास कोटि का संपत्ति है, करोड़ों का संपत्ति है, लेकिन वो अपने जीवन को उस पैसे से बढ़ा नहीं सकता, अपनी आयु को बढ़ा नहीं सकता। जब समय आता है
शरीर छोड़ने का, उसे छोड़ना ही पड़ता है। तो हमें समझना चाहिए कि वास्तविक अपना धन जो है जीवन है। तो हमें जब जितना जीवन मिला है उसका सही उपयोग करना चाहिए। तो जो समस्याएं जो है, जन्म, आप बोलते हैं नहीं सर हैप्पी बर्थडे होता है हमारा, हैप्पी बर्थडे अभी बोलते हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू अभी बोलते हैं। लेकिन जब जन्म का समय होता है किसी का, या अपना भी था जन्म का समय, उस वक्त सभी को चिंता होती है, सभी को तनाव होता है क्या कि पता नहीं जो डिलीवरी है वो सही होगी नहीं होगी, या अच्छे से होगी नहीं होगी। माँ को भी चिंता होती है, सब फैमिली को चिंता होती है, क्योंकि ऐसा देखा गया बहुत समय कि इतनी कभी कभी इतना यातना होती है, क्योंकि वो जो बालक है वो जी नहीं पाता, या जो माँ है जो जन्म देती है बच्चे को वो भी जी नहीं पाती है। ऐसा सुनने में आता है, देखा है, क्योंकि लेबर पेन बोलते हैं, लेबर पेन। जब जन्म होता है किसी का तो बच्चा हंस के नहीं आता है शिवा का स्माइल लेके, हैप्पी हैप्पी। जो भी बच्चा जन्म लेता है उसे तकलीफ यातना होती है, तो रोता है, वो बच्चा रोता है, तकलीफ होती है। तो जन्म से ही हमने ये जो है दुख, 9 महीना जो जीव होता है माँ की पेट में, कोख में, वो भी हैप्पी कंडीशन नहीं होती है। जीव के लिए 9 महीना जो अंदर होता है माँ की पेट में, उसे यातना होती है। अभी आप अपने बायोलॉजी में इसके विषय में कुछ नहीं है। अपने बायोलॉजी में केवल जो बॉडी पार्ट्स है, फिजिकल बॉडी पार्ट्स, किसके, ह्यूमन बॉडी हो, प्लांट बॉडी हो, एनिमल बॉडी हो, इसका ही स्टडी है। इस बॉडी के अंदर मन है, बुद्धि है, अहंकार है, और सबसे ऊपर जिसके वजह से जीवन है उसका उल्लेख नहीं है। इसलिए ये सब इवन मेडिकल साइंस जो MBBS, MD, MS कोर्स होते हैं, उसमें भी एलोपैथी में कहीं पर भी मन, बुद्धि, अहंकार और आत्मा, जीवात्मा बोलते हैं, उनका उल्लेख भी नहीं है। क्यों? इसमें एक दोष है। दोष क्या है? इसका बेसिस ह्यूमन ऑब्जर्वेशन है। क्या हुआ? बैठो, तकलीफ है? हाँ, यहाँ पे आ जा, यहाँ जा, ऐसे जाओ। तो ह्यूमन ऑब्जर्वेशन क्या है? जो हम आंखों से देखेंगे, अपने मन से जो कल्पना होगी, अपनी छोटी बुद्धि से जितना समझ पाएंगे, उसको हम ज्ञान मानते हैं, विज्ञान मानते हैं। और थ्योरी, हाइपोथेसिस बोलकर वो हम मॉडर्न साइंस बनाते हैं। बच्चों आजकल जो मॉडर्न साइंस बोल के पढ़ते हैं, सीखते हैं, वो आया है विदेश से, यूरोप से आया है। ब्रिटिश लोगों ने जब इस देश को गुलाम बनाना चाहा तो उन्होंने इस देश का जो मूल विज्ञान था, जो मूल शिक्षा पद्धति थी, उसको बंद करवा दिया। क्या बोलकर कि आपकी जो शिक्षा पद्धति है ये बहुत पुराना है, ये बहुत कुछ काम का नहीं है, या कोई बड़ा काल्पनिक है। जैसा जो अपना इतिहास था, रामायण, महाभारत, जो ऐतिहासिक घटना है पूरे विश्व की, ब्रह्मांड की, उसको क्या बोल दिया? माइथोलॉजी बुक्स बोल दिया, दंत कथा, काल्पनिक। तो इससे क्या हुआ? जो श्रद्धा थी, जो विश्वास था इस सत्य कथाओं में, लोगों का निकल गया। और सोचते हैं कि ओ ये कहाँ हुआ है, रामायण किसने देखा है, जैसी वो देखने की चीज़ है। आँखों से अभी हम जो 10 लाख साल पहले हुआ है वो कैसे देख सकते हैं? लेकिन जो उसमें घटनाएं हैं, जो स्थान हैं, वो आज भी मौजूद है। लंका, जो रावण का कैपिटल था, वो आज भी है। अयोध्या, जो भी स्थान है, पंचवटी, नासिक, जहाँ नासिका काटी गई थी शूर्पणखा की, या जो चित्रकूट है, चित्रकूट माउंटेन, जहाँ भगवान ने वास किया था, वनवास में निवास किया था। तो ऐसे अनेक स्थान हैं। द्वारिका, जब भगवान श्री कृष्ण का क्या था, कैपिटल था, राजधानी थी। तो ये सब कुछ स्थान जो है, लेकिन ब्रिटिशों ने क्या किया, जो अपनी ताकत थी, वैदिक ज्ञान, वैदिक विज्ञान, जिसमें विश्व का नहीं, पूरे ब्रह्मांड का, अनंत कोटि ब्रह्मांड का सारा ज्ञान, दुनिया कब बनी है, कैसे बनी है, क्यों बनी है और क्यों कौन बनाया है, हम जो सभी जीव है, हम कहाँ से आए हैं, क्योंकि आए तो हैं, पहले से कोई नहीं दुनिया में, और फिर मृत्यु के बाद हम कहाँ जाते हैं, क्या होता है,
और एक व्यक्ति, एक जीव जो है मनुष्य बनता है, एक जीव कीड़ा बनता है, एक जीव कोई पेड़ पौधा बनता है। तो ऐसा क्यों है? तो ये सब कुछ ज्ञान मॉडर्न साइंस में नहीं है, क्योंकि ह्यूमन ऑब्जर्वेशन में ये चीज़ नहीं आता है। लेकिन जो वैदिक साइंस है, जिसका आधार ह्यूमन ऑब्जर्वेशन नहीं है, उसका आधार भगवान है। हम जो बोलते हैं, इतनी शक्ति हमें देन दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। आप गाते कभी? कोई स्कूल में गाते कभी प्रेयर? कभी गाया है आपने? या गाते कि नहीं गाते? गाते हैं ना? तो बच्चे से देखे कभी सुना ही नहीं है। कभी सुना है कि नहीं आपने? बच्चे से सुना है यहाँ पे? नहीं सुना है? इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल हो ना। आगे बोलते हैं, दुर्ज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे, हर बुराई से बच के है हम, जितनी भी दें भली जिंदगी दे, बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल हो। तो क्या बोला है? इतनी शक्ति हमें देना दाता। वो दाता कौन है? दाता जिसने जीवन दिया है, जो दुनिया चलाते हैं भगवान है, जो हमें शक्ति बुद्धि ज्ञान सब कुछ देते हैं, या जीवन आवश्यक जो भी है, जल अन्न प्रकाश जो है, सब कुछ देते हैं। लेकिन जब हमें जो मॉडर्न साइंस का जो ज्ञान लेते हैं कि डार्विन थ्योरी, चार्ल्स डार्विन थ्योरी कंसेप्ट है, कल्पना है उनकी, क्या ऐसा हुआ होगा, उन्हें देखा तो नहीं है, उनके अपने मन की कल्पना है कि मुझे लगता है कि पहला जीव जो है अमीबा होगा, सिंगल सेल का। वो कैसे बना? तो उसने कल्पना की है। क्या कल्पना की? कि कुछ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, अमीनो एसिड्स मिक्स हुए होंगे और कुछ उस समय ऐसा कुछ वातावरण होगा, बिजली चमकती होगी और पहला जीव बना होगा। हमने ऐसे ही स्कूल में पढ़ा है कि ऐसा पहला जीव आया होगा, और फिर वो सिंगल सेल जो जीव था अमीबा, प्रोटोजोआ, उससे अगला 2 सेल का जीव आया होगा। फिर इवोल्यूशन होते होते, है ना, क्या बोलते हैं, उत्क्रांति, इवोल्यूशन होते होते अगले जीव आए होंगे एक्वाटिक्स, फिर जो ज़मीन के जीव हैं, हवा के जीव है, वो आए होंगे। कल्पना है। और फिर मनुष्य कैसे आए? तो भी कल्पना बना दी है उसने कि मुझे लगता है बंदर की जो पूंछ है, छोटी होती होते 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 बंदर में कुछ बदल हुए और फिर मनुष्य आया होगा। ये टोटली उनका कल्पना है। लेकिन हम जब ऐसे स्कूल में पढ़ते हैं साइंस बोलकर, तो लगता है यही सत्य है। दुनिया कैसे बनी? वो भी एक 100 साल का एक कल्पना है किसी का। क्या बोला है? हमें लगता है बड़ा विस्फोट हुआ होगा, बिग बैंग थियरी, और बिग बैंग से कुछ बना होगा अनंत कोटि ब्रह्मांड। बच्चों, अभी बहुत जगह नवोदय स्कूल में पेंटिंग जो बच्चे बनाते हैं अच्छे सुंदर, उसको शोकेस में लगाते हैं, उसके नीचे नाम भी लिखते हैं और फिर नीचे क्लास भी लिखते हैं। और कोई पूछे गेस्ट, किस ये सर ये पेंटिंग कौन बनाया, कैसे बनाया? हाँ, कोई बनाया नहीं है, ये ऐसे ही हवा में जो कलर्स है या पेपर ब्रश उड़ते उड़ते पेंटिंग बन गया, लोग शोकेस में लग गए हैं। ऐसा कोई गेस्ट को बताए तो गेस्ट क्या बोलेगा? मैं क्या पागल हूँ, मुझे ऐसा बोल रहे हो? इतना सुंदर पेंटिंग बनाया है कोई बच्चा, तो उसमें तो बुद्धि चाहिए, कला चाहिए, उसमें कोई, है ना, उसका जो व्यक्ति चाहिए, हाथ चाहिए उसमें। तो सादा पेंटिंग बनाने के लिए एक व्यक्ति चाहिए, उसकी बुद्धि चाहिए, उसमें कला चाहिए। इतना अनंत विश्व जो है, इतना सुंदर विश्व जो है, ये बनाने के लिए कोई नहीं चाहिए। ये जो सोचना है बस एक विस्फोट से अपने आप कुछ दुनिया बनी होगी, ये तो कोई वैज्ञानिक तो कोई ऐसा विचार नहीं है, कॉमन सेंस का भी विचार नहीं है, ये तो नॉनसेंस है। ये सोचना कि बिना किसी के, बिना कोई हेतु के, बिना कोई विचार के, बिना कोई उद्देश्य के दुनिया बनी है, ये सोचना तो कोई बुद्धिमानी नहीं है। लेकिन हम ऐसा कंसेप्ट जो पढ़ते हैं मॉडर्न साइंस में, इससे क्या होता है? इससे हम ये सोचते हैं कि भगवान की क्या आवश्यकता है, भगवान कहाँ है, बिग बैंग से तो दुनिया बनी है भैया। वो जो कंसेप्ट दिया है, जो कल्पना थियरी दिया है, वो उसकी कल्पना है, ये हम भूल जाते हैं। लेकिन दोष क्या होता है? कल्पना को भी जब सिखाया जाता है साइंस की बुक में, तो हम उसको सत्य मान लेते हैं।
इसमें एग्जाम्पल दिया डार्विन थ्योरी। मनुष्य समाज जो है, ध्यान दीजिए, मनुष्य समाज नाम आता है ना, मनुष्य या मानव, मानव शब्द या मनुष्य समाज जो आता है, शब्द जो मनुष्य, उसका जो उगम है वो कहाँ से होता है? मनुष्य समाज का जनक या उगम मनु महाराज है, जो ब्रह्मदेव का पहला पुत्र है, पहला पुत्र। उनकी पत्नी कौन थी? मनु महाराज की रानी शतरूपा, महारानी शतरूपा, जो इस ब्रह्मांड की पहली वधू है। और पहला वर कौन है? राजा मनु, जो स्वयंभू कहते, स्वयंभू मनु, जो ब्रह्मा जी बनाते हैं। और ब्रह्मा जी को हम बोलते हैं सृष्टि के निर्माता। और जो पहला जीव है, आपने कभी देखा होगा कि जो दिखाते हैं ब्रह्मांड में, और फिर उसमें आधा जल होता है, जैसे कोई अंडे में आधा लिक्विड होता है। तो ब्रह्मांड जो है, ब्रह्मांड अंडे का आकार का है, ब्रह्मांड सबसे बड़ा ब्रह्मांड है ना, ब्रह्मांड यूनिवर्स, उसमें आधा पानी होता है। उसमें भगवान विष्णु जो है अपनी जो उनका शैया होता है अनंत शेष का, उस पर लेटते हैं योग निद्रा में, योगिक स्लीप, योगा स्लीप। और उसमें अपने चिंतन से, अपने नाभि से कमल को जन्म देते हैं। और कमल के ऊपर ब्रह्मा जी का जन्म होता है। ये आपने कोई देखा होगा, फोटो देखा, मंदिर में होता है, नाभि से कमल दिखाते हैं, कमल के ऊपर ब्रह्मा जी दिखाते हैं। बच्चों, आपको आश्चर्य होगा कि वैदिक साइंस में दुनिया कब बनी, कैसे बनी, क्यों बनाया, कौन बनाया, सब कुछ डिटेल में दिया है। यदि कल्पना होती तो इतना डिटेल में नहीं दिया होता। बोलने का उद्देश्य ये है, ब्रिटिश लोगों ने जो अपना वैदिक साइंस था, जो वैदिक शिक्षा थी, उसको मैथोलॉजी बोलकर या पुराना बोलकर उसको निकाल दिया। मॉडर्न साइंस जो वैदिक, जो उनके कंसेप्ट थे, कल्पनाएं, वो हमको दिए, हमको पढ़ना है, इसका भी उपयोग है। लेकिन बोलने का मतलब ये है कि जीवन की शिक्षा कहीं ना कहीं कमी हुई है। आज जो लोग डॉक्टर तो बन जाते हैं, लेकिन जब उनका अपना जीवन में उसका समाधान नहीं होता है, वो नशा के शिकार बनते हैं। बहुत पैसा कमाते हैं लेकिन उनको नींद नहीं आती है। क्यों नहीं आती हैं? समाधान नहीं पाते हैं। क्यों नहीं पाते हैं? क्योंकि आत्मा ज्ञान नहीं है। आत्मज्ञान का मतलब क्या हुआ? आत्मज्ञान का मतलब होता है आत्मा का ज्ञान। आत्मविश्वास का मतलब होता है स्वयं पे विश्वास। तो हम जो है, आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि जो वैदिक साइंस का एग्जाम्पल है कि जीवन जो अपना है एक सुंदर यात्रा है। जीवन क्या अपना एक सुंदर जर्नी है, यात्रा है। पीछे आवाज़ आती है बच्चों को? लास्ट। जीवन अपना सुंदर यात्रा है। तो कोई भी जर्नी में व्हीकल चाहिए। क्या चाहिए? व्हीकल चाहिए। तो हमें मिला है ह्यूमन मशीन, ह्यूमन बॉडी मिला है, जो अपना व्हीकल के समान गाड़ी है। बॉडी अपनी गाड़ी है। किसी को मिला है कुत्ते का बॉडी, किसी को मिला है ना बिल्ली का बॉडी, किसी को कीड़े का मिला है, किसी को पेड़ पौधा का मिला है। तो अपनी बॉडी जो है अपनी गाड़ी है। बहुत समय क्या होता है, हम ये समझते हैं मैं बॉडी हूँ। आईने में जो दिखता है सोचते वो मैं हूँ। सत्य बात ये है वो केवल बॉडी की इमेज है, हम अलग है। बॉडी का इमेज हमेशा बदलता रहता है। आपको अनुभव होगा, आपका जो बचपन का फ़ोटो होगा, है ना, बचपन का फ़ोटो, जन्म का फ़ोटो होगा निकाला हुआ माता पिता ने। बचपन का फ़ोटो देखिए, जन्म का, पहला जन्मदिन का, आज का फ़ोटो देखिए। बॉडी है चेंज। आपको खुद को विश्वास नहीं होगा कि मैं बचपन में ऐसा दिखता था। आप अपना खुद का फ़ोटो समझ नहीं पाएंगे जब तक माँ नहीं बताए कि ये तू है 1 साल का या 6 महीने का। हम खुद को भी समझ नहीं पाएंगे। क्यों? बॉडी चेंजेस विद टाइम। तो हमें समझना चाहिए बॉडी केवल अपनी गाड़ी है जो बदलती रहती है समय के साथ। हम जो है अलग है। जैसे गाड़ी जो है दौड़ती है, गाड़ी दौड़ती किस पे? चक्कों पे, व्हील्स के ऊपर, पहियों पे। अपना जीवन का गाड़ी जो है वो दौड़ता है अपने सेंसेस के ऊपर। सेंसेस अपनी इंद्रियाँ 10 है। इंद्रियाँ कितनी है? 10। 5 होती है ज्ञान के लिए, 5 होती है कर्म करने के लिए। ज्ञानेंद्रिया 5 है, कर्मेंद्रिया 5 है। तो इन पे हम अपना जीवन चलाते हैं, अपनी गाड़ी चलाते हैं। गाड़ी में क्या चाहिए? ब्रेक चाहिए। जिस गाड़ी में साइकिल में ब्रेक नहीं होगा आप चलाओगे?
बिना ब्रेक का गाड़ी चलाओगे? साइकिल नहीं चलाओगे, क्योंकि पता है ब्रेक तो चाहिए। तो बच्चों, अपने जीवन की गाड़ी में जो ब्रेक है वो मन है। ऐसा बोलते हैं, कहावत है, मन का संयम, मन का ब्रेक उत्तम ब्रेक। सबसे महान उत्तम ब्रेक किसका? मन का ब्रेक। माइंड कंट्रोल इज़ द बेस्ट कंट्रोल। तो गाड़ी का जो ब्रेक है अपने आप नहीं लगता है। कौन लगाता ब्रेक? ड्राइवर। कौन लगाता ब्रेक? ड्राइवर, चालक। वैसे अपने जीवन की गाड़ी का चालक, ड्राइवर कौन है? बुद्धि। बुद्धि अपनी ड्राइवर है, चालक है। और हम जो है, ना बॉडी है, ना मन है, ना सेंसेस इंद्रियां हैं, ना वो बुद्धि है। हम हैं इस गाड़ी में बैठे हुए पैसेंजर, सवारी। क्योंकि जीवन क्या है? एक सुंदर यात्रा है। और आप देखिए, कोई भी जो सफ़र होता है, जर्नी होता है, एक जगह से चालू होता है और एक जगह ख़त्म होना होता है। आवर लाइफ जर्नी हैज़ बिगन वन पॉइंट, जहाँ से हम आए हैं। अभी याद नहीं है हम कहाँ से निकले हैं, हम कहाँ से आए हैं। इसलिए हमें अंत में कहाँ जाना चाहिए, अपना डेस्टिनेशन क्या चाहिए, उसका कोई ज्ञान नहीं है। और जिस व्यक्ति को जीवन के विषय में कहाँ से निकला हूँ, कहाँ जाना चाहिए पता नहीं है, उसे जीवन की सही दिशा नहीं मिल सकती। दिशाएं अनंत है, दिशाएं अनेक है, अनंत है। आप जिस रास्ते से निकल जाओ वो एक दिशा बन जाती है, लेकिन सही दिशा वो होती है जो हम जहाँ से आए हैं वहाँ ले जाए। आप लोग देखिए, आप लोग अभी गांव गए थे वेकेशन में। वेकेशन में जाने के लिए आपको चिंता थी क्या? सर मैं क्यों जाऊं, कैसे जाऊंगा अपने गांव? किसी को चिंता थी वेकेशन में जाने के लिए? आप तो 2 दिन पहले से तैयार थे अपना बैग बनाकर कि अभी दिवाली वेकेशन जाना है। आप लोग बड़े उत्सुक थे, क्योंकि आपको याद था आप कहाँ से आए हैं स्कूल में। और तो याद रखना पड़ता है, क्योंकि जाना भी है वापस। बच्चों, वैसे जीवन का भी है। जीवन की सुंदर यात्रा में यदि हमें पता नहीं होगा कि हम कहाँ से निकले हैं, तो हमें कहाँ जाना चाहिए वो समझ में नहीं आएगा। आज लोग क्या सोचते हैं, जैसे जिस व्यक्ति को मैं कहाँ से निकला हूँ याद नहीं है, कहाँ जाना पता नहीं है, और कहाँ बैठता है? वो गाड़ी में बैठता है, एक्सप्रेस जो हावड़ा मुंबई है सुपरफास्ट, उसमें बैठता है गीतांजलि, और सोचता है कि बस मुझे यात्रा में जाना है। टीसी आएगा कि भाई साहब टिकट दिखाओ, कहाँ जाना है? टिकट तो मैं लिया नहीं, और कहाँ जाना है वो मुझे पता नहीं। अभी देखूंगा लोग कहाँ कहाँ जाते हैं, कौन कौन सा स्टेशन आता है, ऐसा अगर बोलेगा तो टीसी क्या समझेगा? तो पागल दिखता है, इतना सुपरफास्ट गाड़ी में बैठा है लेकिन ना टिकट लिया है, ना इसे पता है कहाँ जाना है। तो पागल ही होगा ऐसा व्यक्ति जिसको ये पता नहीं कि भाई कहाँ जाना है, टिकट भी नहीं है। तो बच्चों, जीवन की यात्रा में ऐसा ही अपना स्थिति है कि हमें जाना तो है, हम जाते तो रहते हैं जीवन में आगे आगे, लेकिन ये पता नहीं है कि हमें कहाँ जाना है और हम कहाँ से निकले हैं। बच्चों, हम जो पहले बोले अपनी प्रेयर में, ओम असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतम गमय। अब बोलते हैं कभी सुबह असेंबली प्रेयर के पहले बोलते हैं? यस, हम भी बोलते थे। तो इसका मतलब क्या है? सुनिए, ये वेदों के वाक्य हैं। तो जो 2 शब्द है ना, प्रज्ञानम ब्रह्म, वो भी उपनिषद के वाक्य हैं। तो ये जो है ओम असतो मां सद्गमय, इसका मतलब समझिए। गमन मतलब जाना, आगमन मतलब ये आना, और गमय का मतलब होता है जाइए। कहाँ जाइए? तो वेद बोलते हैं, जो भगवान की वाणी है, क्या? असतो मां सद्गमय। आप जो हैं, इस जगत जो है जिसे बोलते हैं असत। असत का मतलब होता है जो टिकता नहीं है, जो नाशवान है, जो कुछ समय उत्पन्न होता है और कुछ समय के बाद नाश होता है, असत। उससे शब्द आया है असत्य। असत्य बदलता रहता है, सत्य कभी बदलता नहीं है। असत, ये जगत असत है,
दुनिया भी बनती है, कुछ समय रहती है, बाद में नष्ट होती है प्रलय के साथ। अपना बॉडी जो बना है, मिला है, जन्म के साथ वो आता है, प्रकट होता है, कुछ समय के बाद वो नष्ट होता है। असत, असत तो माँ का मतलब होता है यहाँ मत रहो, डू नॉट स्टे हियर। असत तो नॉट, असत तो तो फिर सद्गमय, कहाँ जाइए? जो शाश्वत नित्य अविनाशी धाम है, सद्गमय जो भगवान का धाम है, जहाँ से हम आए हैं। आगे कहते हैं तमसो माँ ज्योतिर्गमय। तमस का मतलब होता है अज्ञान, अंधकार, अज्ञान का अंधकार। अज्ञान के अंधकार से निकलकर कहाँ जाइए? ज्योतिर्गमय, जो ज्ञान का प्रकाश है वहाँ जाइए। और लास्ट बोलते हैं ओम मृत्युर्मा अमृतम गमय। इस जगत को बोलते हैं मृत्यु लोक, जहाँ जिस जीव का जन्म हुआ है उसका मृत्यु निश्चित होता है। हमें सबको जीने की इच्छा है हमेशा। हमें जॉब चाहिए परमानेंट, हमें लाइफ चाहिए परमानेंट, हमें फैमिली चाहिए परमानेंट, हमें जो प्रॉपर्टी है, जो अपनी संपत्ति है चाहिए परमानेंट, सबको चाहिए, दोस्ती चाहिए परमानेंट। लेकिन इस जगत में कुछ भी परमानेंट नहीं है, इस जगत में सब कुछ टेम्पररी है। लेकिन हम चाहते हैं, क्यों चाहते हैं? क्योंकि हम जो है, हम टेम्पररी नहीं है, हम परमानेंट है। यदि हम टेम्पररी होते खुद तो हमें परमानेंट की इच्छा नहीं होती। जो जीव है, आत्मा, जिसके वजह से जीवन है, वो आत्मा इस जगत का नहीं है टेम्पररी, वो आत्मा भगवत धाम का है, वो परमानेंट है। जब भगवान गीता में कहे हैं, बहुत सुंदर श्लोक है, ममयंशो जीवलोके जीवभूत सनातनः मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। कि इस जगत के जो सारे जीव है वो कौन है? भगवान बोलते हैं मम एव अंश जीवलोके जीवभूत सनातनः। भगवान बोलते हैं सारे जीव ये मेरे शाश्वत नित्य सनातन अंश है, और ये सभी मेरे धाम से इस जगत में आए हैं कुछ इच्छाओं की वजह से। कुछ इच्छाएं हैं जीव को यहाँ लाई है, लेकिन हमेशा हमें पता होना चाहिए इस जगत में अपना स्थान नहीं है। तभी कहा गया है असतो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतम गमय। बच्चों, ये जो बातें हैं ये केवल ऐसे बस बोलने की और सुनने की बात नहीं है, ये सबका अनुभव लिया जा सकता है कि हम सभी जो है अविनाशी आत्मा है। कोई बोलेगा आत्मा किसने देखा है? आत्मा आंखों से दिखने की चीज़ नहीं है। जैसे हमने अपना मन किसी ने देखा नहीं है, अपना बुद्धि कोई देखा नहीं है, हम दिखा भी नहीं सकते, लेकिन हम समझ सकते हैं किसका मन शांत है, किसका मन अशांत है। हम बोल सकते हैं किसकी बुद्धि कम है, किसकी बुद्धि ज़्यादा है। कैसे? लक्षणों से, सिम्टम्स। वैसे ही हम बोल सकते हैं इस यहाँ आत्मा है, यहाँ आत्मा नहीं है। कैसे? जिस आत्मा का लक्षण से। आत्मा का लक्षण क्या है? जो भगवत गीता में बताया है भगवान ने, आत्मा का मुख्य लक्षण है कॉन्शियसनेस, चेतना। जिसमें कॉन्शियसनेस है, चेतना है, उसमें जीव है। डेड बॉडी में कॉन्शियसनेस नहीं होती है, क्योंकि वहाँ से जीव निकल गया। अपने दादाजी चले गए, छोड़ के चले गए। दादाजी, अपना नाना जी, मामा जी, जब बोलते हैं ना दादाजी छोड़ के चले गए, दादा चले गए, बॉडी उनका सामने होता है डेड बॉडी की, तो कौन गया? कॉमन सेंस से हम समझते हैं कि जो आत्मा था जीव, वो निकल गया, आंखों से दिखता नहीं है। तो बच्चों, ये जो जीव है ये भगवान का अंश है। ये सब वैदिक साइंस की बातें मैं बोल रहा हूँ। क्यों? ये जीवन की आवश्यक बातें कम से कम जीवन में एक बार सुनना चाहिए, ताकि अपने मन और बुद्धि के लिए एक अच्छा दिशा मिले। जो हम वो भी बोलते हैं, गाते हैं स्कूल में प्रेयर, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो साथी, तुम्ही सहारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे, दया की दृष्टि सदा ही रखना, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो। आप लोग कभी गाए प्रेयर है? नहीं गाए? संस्कृत में बोलते हैं पूजा के बाद ना, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु जो सखा, वो गाते कभी? सुना है कभी? संस्कृत के शब्द जो है त्वमेव माता च पिता त्वमेव, कि हम सबके माता पिता एक ही है। दुनिया का जो माता, हम बोलते हैं ना भू माता, धरती माता, तो पिता भगवान है। या जो अपने नवोदय में जो प्रेयर बोलते हैं,
रंग जाति भेद पद रहित हम सबका एक भगवान हो, संताने धरती माँ के हम धरती पूजा स्थान हो। ये जो भाव है बोलने का कि हम सबका एक भगवान हो, केवल मनुष्यों का नहीं, अनंत कोटि ब्रह्मांडों का, असंख्य लाखों जीवों का, माता पिता जगन्नाथ विश्वनाथ एक ही है। हम जो प्रेयर जो प्लेज बोलते हैं प्रतिज्ञा सुबह कि भारत मेरा देश है, सारे भारतीय मेरे भाई बहन हैं। ये भाई बहन का नाता कब आएगा? जब हम एक माता पिता मानेंगे। जब तक हम सबका एक माता पिता है भगवान ये नहीं मानेंगे तो हम सोचेंगे हम भाई बहन नहीं हैं। ये संबंध है बच्चों, जो अपना जो कंसेप्ट है, अपने जो कल्चर का कंसेप्ट है, वसुदैव कुटुंबकम। सुना है कभी शब्द जो है वसुदैव कुटुंबकम? द होल वर्ल्ड, द होल प्लैनेट अर्थ इज अ फैमिली। ये कंसेप्ट बंधु भाव कब आएगा? जब माता पिता को मानोगे, एक माता पिता, हम सबका एक माता पिता है। जब तक ये नहीं मानेंगे तो हम सोचेंगे ये अलग है, मैं अलग हूँ, और फिर द्वेष भावना बढ़ती है। लेकिन बंधु भावना कब आती है? जब हम जानते हैं हम सभी जीव एक भगवान के नित्य अंश है। बच्चों, यदि अंतिम 5 मिनट है, मैं समय में अपना जो विचार है या जो कुछ बातें हैं बोलूँगा कि लेकिन जो आवश्यक है, आप फिजिक्स पढ़ लीजिए, केमिस्ट्री पढ़ लीजिए, मैथ्स पढ़ लीजिए, अच्छी बात है, लेकिन जीवन के लिए कम से कम बेसिक चीज़ें तो समझना चाहिए। एक चीज़ व्यावसायिक शिक्षण है, प्रोफेशनल नॉलेज, एक होता है लाइफ नॉलेज। तो हमें लाइफ नॉलेज यदि पता होगा, लाइफ साइंस, कि हम सभी जो है, आप कितना ही पैसा बनाए कमाइए, आप कितना भी बड़ा बन जाइए, इस जगत में जीवन जो है अनित्य है, अनिश्चित है। लेकिन मैं जो कुछ बोल रहा हूँ उस ज्ञान से आपको नित्य जीवन का अनुभव आ सकता है। केवल नित्य जीवन नहीं, सतचित आनंदमय जीवन। सत मतलब शाश्वत, चिन्मय ज्ञानमय जीवन अथवा आनंदमय जीवन का अनुभव भविष्य में नहीं, अभी से मिल सकता है। हमने पाया है कि ये आत्मज्ञान जो ब्रह्म ज्ञान कहलाता है कि हम सभी हड्डी मांस के बॉडी की नहीं है, अपना सुख बॉडी में नहीं है, अपना सुख चंचल मन का भी नहीं है, अपना सुख दिव्य शाश्वत आत्मा का है, जो परमात्मा का अंश है, जो इसका स्वभाव ही क्या है? सच्चिदानंद। सच्चिदानंद देखिए, जिसका स्वाभाविक आनंदमय है उसके लिए सुख के लिए बाहर की वस्तुओं का, हड्डी मांस का, बॉडी का निर्भर होने की आवश्यकता नहीं है। आज लोग जो नशा करते हैं क्यों करते हैं? उनको लगता है उसमें सुख मिलेगा। हमने 30 साल से चाय नहीं पी है। नवोदय स्कूल में ऐसा था पहले कि बच्चों को दूध देते थे, बस चाय नहीं पिलाते थे कि बच्चों के लिए अच्छा नहीं है। तो हमने बाद में 10वीं के बाद चाय का कोई आदत लगाया नहीं। तो चाय कोई आवश्यकता नहीं जीवन की, वो आदत लग गई है पीने की। बहुत लोग जो है बिना चाय के जीते हैं। तो बात यह है कि हम सोचते हैं यहाँ सुख है, वहाँ सुख है। सुख अपने पास है, अपना स्वभाव ही आनंदमय है। क्यों? अंतिम बात यही है, हम सभी भगवान के अंश है। कभी लोग सोचते हैं, मैं जो बात कहा कि सर हमारा बहुत गरीबी है, हम बहुत गरीब है, ये कम है, वो कम है। बच्चों, ये हमें जाने हम सबका संबंध अनंत कोटि ब्रह्मांड के जो नाथ है, जो स्वामी है, भगवान से है। तो फिर हमें ऐसा नहीं लगेगा हम गरीब है। जो दुनिया है अपने बाप की लगेगा कि बाप सबका जगत का नाथ है, जगन्नाथ। आपने उसको नाम कोई बोलिए, भगवान के नाम अनंत हैं, भगवान के रूप अनेक है। आपको जो श्रद्धा है, आप जो मान सकते मानिए, लेकिन एक तो कोई है जो हम बोलते हैं हम सबका एक विश्वास हो, हम सबका एक भगवान हो। यदि हम जाने कि हम सबका एक संबंध है एक व्यक्ति के साथ, भगवान के साथ, शाश्वत नित्य। इस जगत में सब कुछ अनित्य है, अशाश्वत है, लेकिन यदि हम जाने एक व्यक्ति शाश्वत है, वो हम हैं जीव जो कभी नष्ट नहीं होता है, और एक वो है जो भगवान, जो सबका माता पिता है। बच्चों, हमने इस बेसिक ज्ञान से अपने मन के लिए, अपने बुद्धि के लिए, अपने जीवन के लिए सही दिशा ली है, हमें सही दिशा मिली है और उससे जीवन का समाधान पाया है। बाकी जो आपकी होती है पढ़ाई, जो है हमें अवश्य करना है एज ए ड्यूटी।
ज्ञान लेने के लिए। समिति का जो पॉइंट है, कम टू लर्न एंड गो टू सर्व, तो मैं बोलते बोलते थोड़ा छोड़ दिया कि मोटिवेशन जो है अपना ये होना चाहिए कि हमें ज्ञान लेना है, समझना है, अच्छा सीखना है, आपका मन लगेगा उसमें। एग्ज़ाम का मत सोचो, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए सोचोगे तो तनाव आएगा, टेंशन आएगी, आपको आनंद नहीं आएगा पढ़ने में। ये सोचिए मुझे ज्ञान लेना है, एग्ज़ाम में मार्क्स अवश्य आएंगे, कभी गलती से नहीं भी आए, तबीयत बिगड़ गई, कुछ हो गया, आपको दुख नहीं होगा। क्यों? आपके पास ज्ञान है जो जीवन में काम में आएगा। जो बच्चे कल एग्ज़ाम के लिए पढ़ते हैं वो बच्चे एग्ज़ाम होने के बाद भूल जाते हैं, क्योंकि उनका मोटिवेशन कल एग्ज़ाम था, शॉर्ट टर्म मेमोरी। लेकिन जिनका मोटिवेशन ज्ञान का होता है उनका लॉन्ग टर्म मेमोरी होता है, ऑल टाइम मेमोरी होता है। तो पढ़ना भी क्यों है? कल जॉब के लिए नहीं। समिति ने कहा है गो टू सर्व, सेवा कीजिए। क्यों? आनंद जो है, समाधान जो है कुछ देने में है, सेवा देने में। पैसा भी मिलेगा, ऐसा नहीं आपको कुछ सेवा किया आपको कुछ नहीं मिलेगा, अवश्य मिलता है। इन गिविंग वी रिसीव। लेकिन मोटिवेशन जो है कल जॉब और पैसे का मत कीजिए, वो बहुत छोटा मोटिवेशन है जो आपको समाधान नहीं देगा। लेकिन जो लोग सेवा की भावना से जीते हैं उनका जीवन महान बनता है, सफल होता है और सुखी बनता है। तो मैं यहाँ रुकता हूँ। किसी का एक दो कोई सवाल होगा, प्रश्न होगा, तो कोई शंका होगी, आशंका पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम यहाँ रुकेंगे। आपको अच्छा लगा कुछ पॉइंट्स? आपको अच्छा लगा? आपको इसका फ़ायदा होगा कुछ? कि जीवन की बात जो है, जीवन का ज्ञान जो है, कि हम सभी जो है, दुनिया जो बनी है क्यों बनी है, कि मॉडर्न साइंस इसका जवाब तो निश्चित रूप से देता नहीं है, लेकिन इसका सब कुछ निश्चित जवाब वैदिक साइंस से मिलता है जो हमने पाया है। तो बस हम इतना ही बोलना चाहते हैं कि जीवन में कम से कम इतना ही हम समझ गए कि हम सबका जीवन महान है भगवान की वजह से। यदि हम अपने भगवान से संबंध जोड़ते हैं तो मन भी शांत होगा, मन शुद्ध होगा और जीवन में बहुत आनंद आएगा। बहुत धन्यवाद। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू ऑल। वंस अगेन आई थैंक आवर डियर प्रिंसिपल सर, ऑल द टीचर्स फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू सर्व यू इन अ स्मॉल वे। सर कुछ अनाउंसमेंट देंगे? रुको, बैठो बैठो, अभी ख़त्म नहीं हुआ है। सर कुछ आपको एक दो अनाउंसमेंट देंगे, उसके मैं आज आपकी कैंपस में गेस्ट हूँ यहाँ पे। कल मैं लंच तक हूँ, लंच के बाद मैं अगले स्कूल में जाऊँगा। तो किसी को मुझसे मिलना है, कुछ पूछना है तो मैं आपकी कैंपस में कल लंच तक हूँ, ठीक है? थैंक यू। स्टूडेंट पहले कुछ अनाउंसमेंट को बोलिए कुछ। अच्छा, तो सबको अच्छा लगा होगा सर ने जो बोला है। तो उम्मीद है कि सबको जो भी सवाल है कल लास्ट तक सर है, अगर किसी को कुछ पूछना है लाइफ स्किल वैल्यू एजुकेशन के बारे में तो सर से जाके पूछ लेना है। और अभी ये प्रोग्राम खत्म होने के बाद क्लास 6 विथ और सिंगल लाइन